क्रोध को शिफ्ट करने के लिए धीरे से एक प्रयोग करना पड़ता है। प्रवचन सुनने के बाद घर जाना पड़ता है, महाराज के नाम का लेकर के सहारा लेना पड़ता है। हम महाराज जी से नियम लेकर के आए हैं, काय को हम पूरे परिवार के साथ मिलकर के शाम को 12 भावना का पाठ करेंगे। ये क्या है? आपके परिवार के अंदर की क्रोध मान माया लोभ की स्थिति को डाउन करने का एक ऐसा मनोहर उपक्रम है। आप मेरा नाम लो, किसी भी साधु का नाम लो और अपने घर के अंदर की पारिवारिक परिस्थितियां सुधारो, नहीं तो कल को तुम्हारे को घर से बाहर निकाल दिया जाए, तुम्हारा माल हड़प लिया जाए, इस तरीके से आपके घर के अंदर विसंवाद की स्थिति पैदा हो जाए। रोज तो देख रहे हैं ना, पत्नी ने अपने पति को काट करके, सोचो कैसी क्रूरता होगी एक स्त्री के मन के अंदर, क्या माहौल होगा उस घर के अंदर का क्रोध मान माया लोभ इत्यादि को लेकर के, कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पति के 50 टुकड़े करके ड्रम के अंदर डाल करके सीमेंट घोल करके उसको पैक कर दिया। आज दुनिया भर के लोग नीले ड्रम से डरने लगे, क्यों? पता नहीं क्या है। और इतने चुटकुले बना रहे हैं आप लोग, इतनी सारी चीजें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। कोई एक चीज थोड़ी है, एक के बाद दूसरा आ जाएगा, कोई तीसरा विकल्प आ जाएगा। इस विकल्प से मुक्त होने के लिए परिवार की एक बहुत अच्छी निजी सुगंधित स्वर्गीय व्यवस्था बनाने के लिए वैराग्य भावना जैन शासन में है। यूट्यूब गूगल पर आप सर्च करेंगे तो वो आपको वॉइस में भी और लिखी हुई भी मिल जाएगी। छोटा सा संकल्प करते हैं, परिवार के अंदर 7 मिनट इकट्ठे होकर के हम साथ रह करके वैराग्य भावना का पाठ करेंगे और फिर धीरे से परिवार को व्यवस्थित कर देंगे। ये आपके घर के अंदर क्रोध मान माया और लोभ की स्थिति को कंट्रोल करेगा। और इस कंट्रोल होने से ये निश्चित, ऐसा तो मैं मान सकता हूँ कि आपके परिवार के अंदर उस जैसा असमंजस नहीं होगा जैसा दूसरे घरों में हो रहा है। नहीं तो जाकर के कभी जेलों में देखिएगा, 70-70 साल की उम्र के लोग भी 20-20 साल कैद की सजा काट रहे हैं हत्या करने के आरोप पे। और हत्या भी किसी और की नहीं है, परिजनों की भी है। तो घर के अंदर माहौल बनाइए दया का, क्षमा का, करुणा का, स्तोत्र पाठ का। पूर्वजों ने, आचार्यों ने जो स्तोत्र पाठ लिखे हैं वो इसलिए नहीं लिखे हैं कि आप मंदिर में आएंगे और पढ़ेंगे। ना पढ़िए, आप मंदिर में चलेगा, लेकिन एक स्तोत्र पाठ भी अगर आपके परिवार के बीच का एक आधार स्तंभ बनता है और आपके परिवार की परंपरा बनती है कि हमारे परिवार का नियम है महाराज, हमारे परिवार के अंदर एक दिन भक्तांबर होता है, एक दिन कल्याण मंदिर होता है, एक दिन तत्वार सूत्र होता है, एक दिन नमोकार का जाप होता है, एक दिन सरस्वती स्तोत्र होता है, एक दिन उसके बाद दूसरा कोई विशापाहार स्तोत्र करते हैं, उसके बाद एक दिन जो है हम आध्यात्मिक स्तोत्र पढ़ते हैं, फिर एक दिन हम जिन सरस्वती का स्तोत्र पढ़ते हैं, उसके बाद एक दिन और उठते हैं तो सुबह का हम ये मंगलाष्टक मंगलाचरण का स्तोत्र पढ़ते हैं। कितना ऑप्शन है आपके पास, कितने ऑप्शन। एक एक ऑप्शन का भी प्रयोग करेंगे प्रतिदिन तो धीरे धीरे करके परिवार के मन के अंदर की वर्गणाएं बदलेंगी, वाइब्स बदलेंगी, शब्द शैली बदलेगी, सोच शैली बदलेगी, परिवार का संगठन मजबूत होगा, क्रोध मान माया लोभ की स्थिति मजबूत से कम पड़ेगी, मद्दी होगी, परिवार जैसा दिखाई देगा। अपने शब्दों को मैंने देने का प्रयास किया, जहां तक आप ले पाए सुंदरता के साथ जीवन को व्यवस्थित करें, भावनाओं को रखते हुए। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।